हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 से क्लास 10 में आप पहुंच गए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बच्चों क्लास 10 है। क्लास 10 में आपने सुना होगा कि क्लास 10 में बोर्ड होता है। क्लास 10 में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो फेल हो सकते, कंपार्टमेंट आ सकती। क्लास 10 बहुत ज्यादा कठिन होता है, इसको पास करना है उसमें दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है। इसमें बोर्ड होते, नए टीचर होते, नया इन्वायरमेंट होता है, कैसे क्या होता है। क्लास 10 बहुत ज्यादा हार्ड। ये सारी चीजें अगर आपके आसपास चल रही हैं तो ये सब सारी चीजें मिथ है। आपको मैं बता दूं, क्लास 9 के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस है, जितना भी चीजें हैं, जो सब्जेक्ट है, वो क्लास 10th से आसान है। मतलब क्लास 9 का कठिन है, क्लास 10th का आसान है। आप मैथ का कोई भी एक सर्किल चैप्टर ले लीजिए क्लास 9 का और क्लास 10th का देखिए तो क्लास 10th का क्लास 9 के बेस पे आसान है। तो आपको ये चीज तो ध्यान दिमाग में रखनी नहीं है। हमारा जो हिंड ब्रेन है उसको स्टार्टिंग से ये चीज देना ही नहीं है कि क्लास 10 बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्लास 10th में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। मैं दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो क्लास 9th में कम मार्क्स लाए वो, जो क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाए वो। जो अच्छे मार्क्स लाए हैं वो अपने को मेंटेन करते रहे, और क्लास 9th में जो कम मार्क्स लाए हैं वो ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करे स्टार्टिंग से कि क्लास 10 तक के एंड में आप भी 90+ मार्क्स लेके आए। मैं इस चैनल पे पूरे ईयर आपको एक सर बन के, आपका एक बड़ा भाई बन के आपको गाइड करता रहूंगा। आपकी जो सही चीज है, गलत चीज, जहां पे जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले मैं ये बताता हूं कि क्लास 10 में आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होंगे। दो तरह के कैसे, मैं बताता हूं। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। अब एक स्टूडेंट बी है तो उसने क्या किया कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के चक्कर में उसने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट, एक बुक को, जैसे मैथ का एक चैप्टर है, उसने सर्किल ही चैप्टर ले लेते तो सर्किल चैप्टर को 4 अलग अलग बुक से पढ़ा। अब उसका माइंडसेट क्या था कि हम 4 अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो क्या हमको ज्यादा नॉलेज होगा। और जो ए वाला था उसने एक बुक पर उठाई और एक बुक को 4 बार रिवाइज किया, 4 बार रिवाइज करा। अब क्या हुआ, जिसने जो ए था, ए के ज्यादा मार्क्स आए और बी के कम मार्क्स आए, बल्कि बी ने तो ज्यादा टाइम दिया था, ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ए ने तो एक बुक एक बार पढ़ा, हो सकता है एक बुक को पूरा पढ़ने में एक दिन लगा हो, छोटा एक चैप्टर को पढ़ने में हो सकता है 3 से 4 घंटे लगे हो, खत्म हो गया, फिर दोबारा हुआ होगा तो 2 से 3 घंटे लगे, उसी को फिर रिवाइज किया होगा, 2 से 3 खत्म हो गया। 4 बार पढ़ा एक ही बुक से। लेकिन ये जो बच्चा है बी वाला, इसने एक बुक, एक कॉन्सेप्ट को 4 अलग अलग बुक से पढ़ा, तो इसने टाइम ज्यादा लगाया। पहली चीज, ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके माइंडसेट में था, ज्यादा नॉलेज लेंगे, ये सारी चीज किया। सिंपल सा चीज बता रहा हूं, अगर साइंस का एक चैप्टर उठा ले मोशन, तो इसने एक बुक से एक पढ़ा, मोशन की डिफिनेशन एक बार में कर ली। लेकिन इसने 4 अलग अलग बुक से पढ़ा तो मोशन की एक बुक में डिफिनेशन अलग, दूसरे बुक में डिफिनेशन अलग, तीसरे बुक में डिफिनेशन अलग, चौथे बुक में डिफिनेशन अलग। कॉन्सेप्ट सेम होता है बेटा, लेकिन जो अलग अलग बुक से पढ़े, इनके माइंड में था कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, अलग अलग से पढ़ेंगे ज्यादा नॉलेज होगी। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया कि ज्यादा पढ़ाई की, कहते 7 से 8 घंटे पढ़े और इसने सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़े, बट इसके नंबर आए, इसके नंबर नहीं है। तो इसी तरह की कुछ माइनर मिस्टेक है, वो मैं मिस्टेक लेके आ चुका हूं आप सबके सामने। आप स्टार्टिंग में ये मिस्टेक जान जाते तो आप नहीं करेंगे। और कैसे क्या, हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और हाउ टू लर्न, चैप्टर याद लिख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद याद कैसे करें, कैसे आप लॉन्ग टाइम तक रखें कि स्टार्टिंग में आपने याद किया और बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिन तक आपको याद रहे, वो सब कैसे प्लान करना है वो अभी से आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूं कुछ मिस्टेक की। तो मिस्टेक नंबर 1 है, कितने हावर पढ़ें। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, बच्चों के मन में आता है कि कितने हावर पढ़ें कि हम अच्छे मार्क्स ले सके। तो बच्चों, ये चीज आपको नहीं सोचना है कि कितने हावर पढ़ें। देखिए, बड़े बड़े आप देखते होंगे कि सर कुछ तो बता दीजिए कितने हावर पढ़े। लगभग टॉपर्स बड़े बड़े क्या करते, कितने हावर पढ़ते, तो
ये चीज आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, 1 महीना करेंगे, देन उसके बाद खत्म। तो बच्चों करना क्या है, आपको ये नहीं देखना कितने हावर पढ़े, आपको ये देखना है कि इतने कॉन्सेप्ट हमको करना है। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमको इस दिन में तैयार करना है, इतनी देर में इतना तैयार करना है। मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमको इतना तैयार करना। तो कॉन्सेप्ट आप देखिए, ना कि हावर देखिए। टाइम नहीं देखना है, आपको क्या पढ़ना है वो देखना है। तो पहली मिस्टेक ये होती है। अब दूसरी मिस्टेक जो कि सबसे बड़ी है वो है टाइम टेबल। बहुत से बच्चों के मन में आता है कि हम क्लास 10th में पहुंच गए हैं, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते हैं और उसको पूरे साल फॉलो करते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है उसी तरह 1 महीना आप फॉलो करें, उसके बाद पता चला कि दिन में किसी फ्रेंड की बर्थडे हो गया, या फिर कहीं शादी में चले गए, या फिर नानी के यहाँ छुट्टी बिताने चले गए, तो वो टाइम टेबल पूरा खराब हो जाता है। तो टाइम टेबल कभी ना बनाइए आप। अब टाइम टेबल, कुछ बच्चे होंगे कि सर आप बता दीजिए टाइम टेबल क्या बना है। तो टाइम टेबल आपको बनाना ही है, तो ये ना बताइए कि इतने से इतने घंटे हमको साइंस पढ़ना है, इतने से इतने घंटे हमको मैथ्स पढ़ना है, इतने से इतने घंटे हमको एसएसटी पढ़ना है। डजेंट मैटर, ये नहीं देखना है आपको। आपको क्या देखना है, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या आप कर सकते हैं, ये आपको देखना है। आप रात में जब सो रहे हैं तो उसके बाद अगले दिन का क्या क्या साइंस में हमने पहले चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, देन इसके बाद अगले दिन हमको क्या करना है, ये पहले चैप्टर का ये लास्ट वाला पूरा टॉपिक खत्म करना है। किसी भी, अब मैथ्स की चांस आती, एक्सरसाइज 1.1 की कॉन्सेप्ट सारे हमने पढ़ लिए थे, अब एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट हमको आज खत्म करने हैं और एक्सरसाइज 1.2 लगानी है। तो ये सारी चीज आपको माइंडसेट बना लेना है कि रात में क्या करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट डे उसको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट डे फॉलो करने के बाद फिर रात आएगी तो आपको 2 काम करने हैं। एक, जो पूरा दिन में आपने क्या किया उसको ध्यान में रखना है। हाँ, हमने अगले मतलब नेक्स्ट नाइट को हमने ये सोचा था कि ये कॉन्सेप्ट हमको करना है, लेकिन हम नहीं कर पाए ये चीज। तो ये देखना है कि क्या आपने जो चीज सोची वो चीज आपने की। अगर नहीं की तो नेक्स्ट डे उसको कोशिश करना है कि वो फिर से गलती ना हो। तो ये देखिए। अब हम नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं जो कि है मोर बुक। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया था बी वाले ने, वो कई बुक, क्या होता है कि मेरा दोस्त आरडी शर्मा लगा रहा है, अरे और वो वाला तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए, वो क्या किया, उससे पूछा तो भैया आर एस अग्रवाल लगा रहा है, तो आरडी शर्मा भी ले लिया, आर एस अग्रवाल भी ले लिया। अब पता चला तीसरे के और अच्छे मार्क्स आ गए, उससे पूछा तो फिर उसने क्या किया, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हैं, तो अब वो भी ले लिया। अब ये बंदा जो है वो आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल, मतलब ना जाने कितनी बुक्स को फॉलो कर रहा है। तो ये आपको नहीं करना। आपको एक बुक प्रॉपर देख लेनी है, सबसे पहले एनसीईआरटी ले लेनी है, एक साइड बुक ले लेनी है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को एक बुक से पढ़ना है और प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है। तो ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। ये माइनर मिस्टेक आपको नहीं है, छोटी सी मिस्टेक, लेकिन कई बच्चे करते हैं। क्या, ज्यादा नॉलेज लेने के चक्कर में, क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम है, इतना प्रेशर आ जाता है कि अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, जब नंबर नहीं आते तो, और एड वही चीज आखिरी तक रहती है और उनके नंबर नहीं आ पाते। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मोर टीचर। नेक्स्ट मिस्टेक है मोर टीचर। आपने स्कूल में टीचर से पढ़ा, आप कोचिंग लगवाए होंगे, कोचिंग में टीचर से पढ़े, ट्यूशन लगवाए, ट्यूशन में टीचर से पढ़े, प्लस यूट्यूब से पढ़ लें, तो आपको समझिए 3 टीचर का माइंडसेट, मतलब आप कई टीचर्स देख रहे हैं। अब हो सकता है कि कोचिंग में पढ़े, अब हो सकता है कि कोई और टीचर समझ में आ गया, किसी से बात किया, उसके इतने मार्क्स आए थे, तो वो जिस टीचर से पढ़ता उससे पढ़ के देखते हैं। क्या करते हैं आप, 6 से 7 महीने यही करते रहेंगे, इनसे पढ़े, इनसे पढ़े, इनसे पढ़े, इनसे पढ़े। तो मोर टीचर को ना देख के एक टीचर के ऊपर भरोसा करिए और उस टीचर के कॉन्सेप्ट, उस टीचर की जो बातें उसको लास्ट तक मानिए। आपको एक बार देख लीजिए किससे क्या समझ में आता है, फिर आपको वही चीज फॉलो करनी है, फिर अलग अलग भागना नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्या, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। सबसे मेन रोल होता है लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। मतलब क्या है इसका, कि आप
स्कूल में पढ़े, उसके बाद मोबाइल खोल दिए, यूट्यूब में पढ़े, ट्यूशन टीचर आए ट्यूशन में पढ़े, कोचिंग जो बच्चे जाते कोचिंग में पढ़े, फिर पूरा दिन खत्म हो जाता है, आप खुद से सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। और जो बच्चा क्लास 10th में सेल्फ स्टडी नहीं करेगा उसके क्लास 10 में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो 60-70 एवरेज में ही रह जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि सेल्फ स्टडी एक ऐसी की है जिससे आपको खुद के क्वेश्चंस, खुद के डाउट पता चलेंगे। तो आपको ये मिस्टेक्स आपने समझ ली क्या मिस्टेक है। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि हाउ टू स्टडी एट, सब चीज मिस्टेक समझिए, अब पढ़ना कैसे है ये भी आप समझिए कि पढ़े कैसे। तो बच्चों पहला पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग। अगर मैथ है तो मैथ के कॉन्सेप्ट देखिए, साइंस है पहले रीडिंग करिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी पहले उठाइए, एनसीईआरटी के एक एक शब्द, एक एक पन्ने, एक एक पेज आपको क्या करने हैं, अच्छे से रीड करने हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। तब आती है सेकंड, मेक्स ओन क्वेश्चन। मान लीजिए एक टॉपिक आपने साइंस का पढ़ लिया, अब उससे खुद से देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेक क्वेश्चन मतलब खुद से क्वेश्चन बनाइए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लिया, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब सेकंड पॉइंट के बाद अब थर्ड पॉइंट की बात आती, मेक ओन नोट्स। कभी किसी की नोट्स कॉपी ना करिए। आप क्लास 10 में पहुंच गए, स्कूल में टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी नोट्स अलग से बना लीजिए, बट एक एक चैप्टर की आप खुद से अपनी पर्सनल नोट्स बनाइए। मेक ओन नोट्स, अपने हाथों से नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी एंड में, लास्ट में। बच्चों इसके बाद जो है क्या है, सॉल्व बुक क्वेश्चंस एंड एग्जांपल एक्सरसाइज। मतलब आपने प्रॉपर बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लिए, साइंस का जो रीडिंग का था वो देख लिया, कैसे करते हैं, खुद से क्वेश्चंस बना लिए, खुद की नोट्स प्रॉपर बना लिए। अब नोट्स से के बाद अब हर साइंस की बुक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, मैथ्स में होते हैं एग्जाम्पलर एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं और देखिएगा कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं तो साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश किसी का भी आपको जो लास्ट के क्वेश्चंस है वो चुटकियों में हो जाएंगे। बस आपको ये चीज फॉलो करनी है। अब इसके बाद मिस्टेक मैंने जान ली, कैसे पढ़ते ये जान लिए। अब इसके बाद लास्ट आती हाउ टू लर्न। कोई भी चैप्टर को याद कैसे करें, कैसे लॉन्ग टाइम तक उसको करें कि हम लोगों को आखिरी तक समझ में आए, क्लास 10th में आखिरी तक दिमाग में बैठा रहे। तो उसमें पहला है तो नोट्स, जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाई खुद की, उसको प्रॉपर पढ़ना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है। पढ़ लिया, याद हो गया, समझ लिया, फिर भी पढ़ना है, उसको पढ़ते रहना है, रिवीजन जिसको कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, सॉल्व क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज एग्जांपल। मतलब जो चीज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, साइंस में न्यूमेरिकल होंगे, मैथ्स में क्वेश्चन एग्जांपल होंगे, तो वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। हिंदी इंग्लिश में तो भले ही जो एक्सरसाइज वो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप देख लीजिए, बट साइंस और मैथ, एसएसटी, ये सब के क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व पीवाईक्यू। बस और कुछ है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखिएगा, आप अलग से एडिशनल बुक ना लीजिएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चंस में आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये थी पूरी स्ट्रेटेजी, क्लास 10 में आप कैसे टॉपर बन सकते, क्लास 10 में कैसे टॉप कर सकते। बच्चों इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसी वीडियो में आखिरी में ढूंढ के, आखिरी क्लास 10th में आपको इसी वीडियो में कमेंट करेंगे यस सर आपने स्टार्टिंग में जो बताया था एंड तक मैंने फॉलो किया और मेरे आज इतने मार्क्स आए हैं। बच्चों मैं आखिरी तक आपके साथ लगा रहूंगा सारे सब्जेक्ट को लेते हुए। मेनली मैं मैथ्स को फोकस करूंगा क्योंकि ये चैनल पूरा मैथ्स का है, बट साइंस, इंग्लिश, जो भी चीजें हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको क्या इंपॉर्टेंट है या फिर उसके बेस पे क्या चीज कैसे आपको करनी है, वो सारी चीज इस चैनल पे रहेंगी। तो आप
इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।